Question number 30. Prove that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो अगर इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने के लिए, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, उनकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं. तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे लिखते, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है टू प्रूव दैट. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू प्रूव दैट. हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा. तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं टू प्रूव दैट से. तो हमें पहले ये बताना होता है सॉल्यूशन में हमें प्रूफ क्या करना है. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल शो करने हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसकी केवल लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ से उठा लेते हैं. तो इसमें से केवल लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर उठाएंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर. तो हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर उठा लिया है, राइट हैंड साइड को छोड़ दिया. अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करके राइट हैंड साइड के जैसा बनाएंगे. इसी को सोल्व करेंगे और इसे बिल्कुल एज इट इज ऐसा बनाएंगे जैसा राइट हैंड साइड है. तो चलिए देखिए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे a ले सकते हैं, इसे b. तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. क्लियर. तो हमने इसमें आइडेंटिटी यूज की है. अब इसमें यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab. 2a क्या है हमारा यहाँ पर कोस थीटा और b है सेक थीटा. ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो हमें क्या करना है. अब देखो इसे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड ही है. लेफ्ट हैंड साइड को ही हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं. तो देखो हमें राइट हैंड साइड, इसे क्या बनाना है, राइट हैंड साइड के जैसा बनाना है. इसमें एक नंबर भी आना है 7. तो नंबर हमें कैसे कैसे बनाना है, देखो हम जानते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाता है. तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा को. ठीक है, तो इन दोनों स्क्वायर वाली टर्म को हमने एक साथ लिख लिया है. बाकी स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी बचेगी, एक तो ये वाली स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा बचेगा. तो हमने क्या किया है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको पहले लिख लिया है. अब जो ये वाली टर्म बची हुई है जिसमें दो दो का प्रोडक्ट है, उनको लिख लीजिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कौन सी है ये, 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा. अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसको तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा को अभी कोसेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को अभी सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, प्लस अब इन दोनों को थोड़ा हम चेंज करेंगे, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं यहाँ पे डॉट यूज कर रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो डॉट होती है ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। अब इसमें आइए प्लस 2 कोस थीटा को लिख लीजिए, 2 कोस थीटा इनटू, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 2 1 जा 2। तो देखो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये 2 बन गया और वहाँ पर भी ये 2 बन गया। हमें टोटल यहाँ पर 7 नंबर बनाना है, तो अभी तक हमारे पास कितना नंबर बना है, 2 + 2 4 और एक 1 5, तो ये 5 नंबर बन चुका है। और क्या है साथ में, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें देखिए 5 तो बन चुका है, अभी हमें 2 और चाहिए, तो 2 कैसे मिलेगा, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, 5 को तो यहाँ पर एज इट इज आप लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसको देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस माइनस कोट स्क्वायर थीटा को राइट में पहुंचा दीजिए, तो राइट में बन जाएगा 1 और प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड आइडेंटिटी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये उधर चला गया कोट, तो ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, अब ये सेकंड आइडेंटिटी देखिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, इस माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को राइट में पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड आइडेंटिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस का 5 ये रहा, 1 ये रहा और 1 यहाँ पर ये रहा, तो 5 6 7, तो यहाँ पर 7 आ गया, प्लस और क्या है हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, प्लस का ये टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास और प्लस का ही क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो ली हुई है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड ही है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये सब लेफ्ट हैंड साइड ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड की जैसी ही दिखने लगी हमें, जैसे ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए
लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल बन गई, राइट हैंड साइड के इक्वल बन गई। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, बस हेंस प्रूफ लिख दो। हेंस